ठीक है सेटिंग ओके। तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई सारी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करेंगे हम कंटिन्यूटी में। वायु जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा सा नीचे लिखिए, थोड़ा नीचे यहाँ यूँ करें, ठीक है। तो गैस डिग्री ये इसका हीट रहेगा। और विषय फिर से शुरू करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही। आपने पढ़ा भी है इसकी डेफिनेशन, कोवैलेंट यस बॉन्ड, ये टॉपिक है, विषय है। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? दिस इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध का एक प्रकार है। पहला हमने बनाया था आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में आप पढ़ चुके। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड formed by sharing of electron between atoms called covalent bond. Okay? Yes, sir. Generally, bond between non-metal atoms is of covalent bond. Example, yes, example, bond between HCl H बीच में हटा देते हैं क्योंकि दो से ज़्यादा भी हो सकती है। इन कर देते हैं बॉन्ड इन HCl H2O H2S NH3 PCl5 SO2 CH4 ग्लूकोज भी ले लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड होते सब ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड ऑफ ओनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट उसका मेन सदस्य है। उसी से पूरी ऑर्गेनिक कुछ हैलोजन्स हैं, नाइट्रोजन है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी आ जाता है, लेकिन जनरली जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज को ही ले लीजिए, C6H12O6 ETC में लगा देता हूँ। सर कोवैलेंट तक किसमें आ रहा है? कैमरे पे कोवैलेंट तक ही आ रहा है। यहाँ तक Yes, sir. वो H2 आया नहीं, नहीं? no, sir. ओके, इधर आ रहा है H2 आ जाएगा। सर बस कोवैलेंट तक ही आया, उसके बाद नहीं आता है। ओके आइए, H2 है यहाँ लिखूँ, आ जाएगा। Yes, sir. देखिए
ओके, हियर मैं राइट H2O आ गया, यस सर। क्योंकि वही सेटिंग रहेगी रोज की। H2S तक आ गया, ये नहीं आ रहा है, H2O भी आ गया, H2S भी आ गया, दिया गया। ये हमारी सीमा रहेगी, यस सर। क्योंकि ऐसे तिरछा हो गया ना तो इसमें। ये सीमा रहेगी हमारी। ठीक है बच्चों, यस सर। ये नहीं आया होगा ना बिल्कुल, नहीं नहीं। मैं बता दूंगा, आई लव राइट। यस सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ C6H12O6 यस सर। ETC, I write ETC, there are so many compound, बहुत दुनिया में मोस्टली सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज़्यादा वैरायटीज आई बाद में चल करके, वोलर साहब के बाद, जब वोलर साहब उसके पहले जानते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम है जैव रसायन, सॉरी जैव रसायन, ऑर्गेनिक माने कि वह पदार्थ जो जीवों के शरीर में ही बन सकते हैं, उनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, उसको कार्बनिक यौगिक कहा गया। ठीक है, उसको जैववाद से यानी लाइफ में बनता है, इसलिए उसको ऑर्गेनिक कहा गया। आर्गन मतलब जैव से संबंधित है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वोलर साहब ने जब यूरिया बनाया था, यूरिया में किया क्या था, अमोनियम सायोनेट को गर्म कर दिया उन्होंने, अब वो मर्ज हो गया यूरिया में, उसमें कुछ निकला नहीं, मतलब धीरे धीरे रीअरेंजमेंट हो गया उसको। रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन जो होता है 4 प्रकार हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और एक रीअरेंजमेंट अभिक्रिया पढ़ा, उसी रीअरेंजमेंट हो गया। उसके बाद तो पूरी ऑर्गेनिक की इतनी ज़्यादा वैरायटी बनी प्रयोगशाला के अंदर कि पूरी एक किताब ब्रांच बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जितने मोस्टली है ये सब कोवेलेंट है। क्यों, अब मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कोवेलेंट कैसे है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बना हुआ। एक एग्जाम्पल वाटर का ले लेता हूँ और एक एग्जाम्पल मेथेन ऑर्गेनिक का ले लेता हूँ। ठीक है, और बहुत सारा एग्जाम्पल आते रहेंगे, हम समझाते रहेंगे आपको, कोई एग्जाम्पल आता रहेगा। आइए देखते हैं वाटर कैसे, वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है। यू लुक बॉन्ड इन द वाटर। अब पहली बात जो शर्त हमने कहा कि ये नॉन मेटल एटम के बीच होता है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं, तो इनके बीच में यानी कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बॉन्डिंग शेयर आपने देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p no 4, there is 6 electron in outer cell, I out this is outer cell, और यहाँ ऑक्सीजन 8 है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और एक इधर 6 और तो ये सॉरी 5 6, ठीक है, प्लस इधर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, 1s1 है, देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, देयर इज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन, यदि ये 1s1 है, नाउ देयर इज शेयरिंग। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को पूर्ण भरे शेयर यानी पूर्ण भरे ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या पूर्ण भरा भी हो जाएगा, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1s2 हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को भी 1s2 की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1s2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सारे स्टूडेंट? ओके, तो क्या होता है कि यदि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा हो जाता है, देन व्हाट हैपन, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपने साझा कर लिया 50-50 हजार, तो 1 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 लाख रुपया किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ, दोनों पार्टनर में किसी का नहीं हुआ। वो पैसा दोनों के लिए उत्तरदायी है, उससे जो लाभ होगा दोनों लोग लेंगे बराबर बराबर, राइट। यानी वो पूंजी नॉट फर्स्ट पर्सन नॉट सेकंड पर्सन, इट बिलोंग टू बोथ पर्सन, दोनों लोग का है, दोनों लोग का उतना ही अधिकार है उस पैसे पर, 1 लाख रुपए पर। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम के लिए स्थायित्व के लिए जिम्मेदार। अब ये साझा हो जाएगा तो इसके बाद 2 हो जाएगा, यहाँ साझा हो इसके बाद 2 हाइड्रोजन बाद, और इनके बाद 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाता है तो 8 पूरा करेगा ये साझे के कारण, राइट। तो अब देखिए साझा हम करा देते हैं। ये ऑक्सीजन का एटम है, ये मैं छोटा ही बना रहा हूँ ताकि आ जाए वीडियो में। ये हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर हाइड्रोजन का एटम है, ये देखिए ये हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये साझा हो गया। ये हाइड्रोजन का एटम एक ले लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ये रेसर रखिए, ये अब काउंट कीजिए। अब ये जो
पानी के अंदर जो हाइड्रोजन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गई। इसकी कॉन्फ़िगरेशन यदि 1s1 लिखेंगे तो गलत लिखा जाएगा। दिस हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द वाटर। वीडियो में नहीं आ रहा। नीचे साइड नहीं आ पा रहा है। ओके, मैं दूसरे साइड में लिख रहा हूँ। नाउ आई डोंट ओके, अब मैं ये बिल्कुल क्लियर है। Yes, yes. दिखाई पड़ा। अब मैं शेयरिंग कराता हूँ, तो शेयरिंग कराने के लिए चलिए ठीक है, मैं यही शेयरिंग करा देता हूँ। ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हो जाती है। तो जब शेयरिंग हो जाती है तो इनका जो स्ट्रक्चर आएगा वाटर मॉलिक्यूल का इस प्रकार से आएगा। देखिए डायग्राम, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एटम है और ये इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का एटम है, क्लोज आ गया कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोज हो गया। अब आप देखिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है वह NS2 है, नॉट 1s1 है, वाटर के अंदर। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। अब शेयरिंग हो गया तो यहाँ एक मॉलिक्यूल बना, एटम के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इनमें एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड से एटम जुड़ गए, तो जेड जुड़ गए तो अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करता है। ये मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का, यानी H2O। ठीक है, तो यह 1s2 गया। अब इस ऑक्सीजन का वाटर के मॉलिक्यूल में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 हो गया। और इस हाइड्रोजन की भी वही हो जाएगी 1s2। अब इसको एक डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो ये मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देता हूँ, डॉट से लिख देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक ऑक्सीजन का है साझे का, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए राशि बना दूँ, क्या करूँ, चलिए राशि बना देता हूँ। चलो बाकी जैसा वैसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ये साझे में हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर हो गया, ये पेयर। अब आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब इस हाइड्रोजन को देखो, ये देखो इसके पास भी 2 हो गया। इस प्रकार से H2O मालूम एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो मैं अब बताऊंगा सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं बता दूंगा पोलर नॉन पोलर बॉन्ड। तो इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक कोवैलेंट बॉन्ड हो गया ना, दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। चलो यहाँ तक बताते हैं, वैलेंट और कोवैलेंट। अब देखो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन के साझे से हो रहा है। अब आओ मीथेन वाला की आर्सेनिक वाले में एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बना लो बच्चों, बना लो। ये बांड है जो लकीर हमने खींचा है, मतलब वहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। ये बांड को शेयर शो कर, ये रेखा बांड को शो कर। बन गया? ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ऑर्गेनिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन का ले लेते हैं। मीथेन माने जानते हो ना, मीथेन मतलब क्या है, CH4। बोलो सर, CH4 होता है। उसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हैं। और कितने कार्बन है, 1 है। तो यू लोग ये राइट डाउन फर्स्ट यू कार्बन। इसमें जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, मल्टीपल होती है, मतलब कि 1 से ज्यादा है, वो सेंट्रल एटम होता है, वो बीच में होता है, क्योंकि वो कई हाथ बना सकता है। और जिसका सिंगल होता है वो साइड में होता है, उसका जो होता है तो सेंटर में। तुम लोग बच्चों के अंदर ये वही जेनेशन होती है, सर क्यूरियोसिटी, सर आपने बीच में इसको क्यों बना दिया, ऑक्सीजन को क्यों बीच में बना दिया, किनारे क्यों नहीं रखे, हाइड्रोजन क्यों नहीं बीच में बनाए। बेटा उसका कारण ये है, ऑक्सीजन की वैलेंसी यानी संयोजकता, संयोग करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन से साझा करने की क्षमता 1 से ज़्यादा है। और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन से साझा करने की क्षमता केवल 1 है। तो जो इसका ज़्यादा वो ना बीच में होगा, चारों तरफ हाथ फैला लेगा, ठीक है, इसलिए वो सेंटर में आएगा। ठीक, और जिसका 1 1 है, मतलब सिंगल से, जैसे Cl में है,
चाहे Cl को इधर कर दो, चाहे ऊपर कर दो, चाहे इधर लेफ्ट करो, चाहे राइट करो, हाइड्रोजन को चाहे लेफ्ट करो, किधर भी कर सकते हो क्योंकि सिंगल बैलेंस ही है। वहां पर सेंटर की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेंटर की बात आएगी। तो मीथेन में CH4 आई राइट दैट, इसको भी मिटाते हैं। ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है, जगह ऑक्युपाई कर रहा है, क्या जरूरत है, डेट हो ही गया है, ठीक है। अब मैं जैसे मैं बता रहा हूँ CH4, या मैंने CH4 दिखाई पड़ रहा है यस सर। CH4 में अब देखो ये कार्बन का एटम है, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी क्योंकि इसको 8 प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 चाहिए, इसके 4 हाथ हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। ओके, तो ओके, तो नाउ यू राइट डाउन दिस इज द कार्बन एटम, this is carbon 6, atomic number 6. Yes, sir. Now now then the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. Oh, how you tell 6? 2. Oh, 2 na? Yes, sir. Yes, sir. Yes. This is the now how many valence electron? Yes, sir. वैलेंसी सेल में बाहरी कक्षा को वैलेंसी सेल कहते हैं क्योंकि इसी सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, जिसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है बच्चों। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होगा, देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 का। तो मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो बच्चों, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो। चूंकि 4 हाइड्रोजन है, मैं 4 दो एक्सिस पर कर देता हूँ, लेकिन अभी बेस पर थ्योरी और बाकी चीजें आएंगी तो सब समझ जाओगे। तो अभी तो मैं तो सिंपल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तुमको। ये देखो प्लस, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है। यहाँ उसी प्रकार से मैं नीचे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का एटम बना रहा हूँ। ये देखो बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस कर दो यहाँ पर, ओके। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर दो, एक एटम ये है, ओके। नाउ आई रब इट, here is also hydrogen atom, 1 electron, इसकी परमाणु को मांगी। अब देखो यहाँ प्लस कर दो, सारे स्टेप कर देंगे, ओके। अभी क्या होगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ शेयर हो गया। मैं आज तक नियम पढ़ा चुका हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या अपनी कक्षा को भरने के लिए ही रासायनिक बंध बनते हैं। एक और बॉन्डिंग में मैंने पढ़ा दिया है, नहीं क्लियर होगा तो बच्चों से पूछना। ये देखो, अब देखो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के बाहरी कक्षा में बॉन्ड जब बन गया कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ, काउंट करो, 2 यहाँ, इसने क्या किया, 8 पूरा कर लिया। अब हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन्होंने भी अपनी कक्षा पूरा कर लिया, यानी यह संतुष्ट हो गया, यानी स्थायी अवस्था में आ गए। इस स्थायी अवस्था में आने के लिए ये बांड बनाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो बांड नहीं बनता। अक्रिय गैस तत्व का मैंने एग्जांपल दिया कि देखो सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में 2 होता है, वो बांड नहीं बनाते, है ना। एक परमाणु अणु के रूप में उसका परमाणु ही अणु की तरह व्यवहार करता है, जबकि और तत्वों के परमाणु नहीं करते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। स्वतंत्र परमाणु ऐसे स्वतंत्र रह ही नहीं सकता, वो किसी दूसरे, चाहे स्वयं का परमाणु मिल जाए, चाहे दूसरे तत्व का परमाणु, किसी ने किसी प्रकार से बॉन्डिंग करेगा ही करेगा तुरंत, एट वंस। अब देखो ओजोन अपघटन करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन निकलता है, तुरंत सेल से रिएक्शन करता है, या जो भी होगा उसको ऑक्सीडाइज करता है, वो ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है। भैया पर मैं परमाणु में स्वतंत्र नहीं रह सकता हूँ, हमको कोई दूसरा परमाणु दीजिए, चाहे हमारे तत्व का हो, हमारी बिरादरी का हो, चाहे दूसरे भी ग्रुप का हो, मतलब कि दूसरा एलिमेंट का हो, हम उसके साथ कांटेक्ट करेंगे, हम उससे बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि मुझे अचीवमेंट करना है। तो इट इज वेरी एक्टिव, दिस इज द बॉन्डिंग, इस प्रकार से मैं बना दे रहा हूँ, और मैं कार्बन में लकीर के द्वारा बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। दिस इज CH4 मॉलिक्यूल, और इस प्रकार CH4 अणु का निर्माण होता है। और इसमें जो बांड होती है, बच्चों बताया, कोई पूछ दे कौन सा बांड है तो क्या बताओ, कॉन्फिडेंस में सबको बोलोगे, वही आपको जाए, मतलब कि हिचकिचाहट नहीं होगी ना। ओके, बस यही मैं चाहता हूँ। तो ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड का उदाहरण, और आपको दिखाया कि हमने नॉन मेटल में जनरली कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं।
तो दिस इज कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन का एक एटम? चार चार सिंगल बॉन्ड होता है। तो मैं आपको सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके यस नाउ रेडी। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में मैं बताऊंगा कि ये 3 प्रकार का होता है, सिंगल डबल ट्रिपल। जनरली जो कंपाउंड में देखे गए यौगिकों में जो पाए गए कोवेलेंट बॉन्ड वह 3 प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स। Number 1 single covalent bond. Number 2 double covalent bond. Number 3 triple covalent bond. ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर आप तीनों बॉन्ड को हमको समझाइए, किसको सिंगल कहेंगे, किसको डबल कहेंगे, किसको ट्रिपल कहेंगे, आप समझाइए। हम बारी बारी से चलते हैं, सिंगल चलते हैं। ये तीनों लिख लिया? यस सर। ओके वेरी नाइस। Now बच्चों, those covalent bond which are formed by the pair of single electron, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल माने एक होता है, वह कोवेलेंट बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। जैसे अभी पानी में देखा, मीथेन में देखा, कई इलेक्ट्रॉन का साझा था उसमें? एक इलेक्ट्रॉन। तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। The covalent bond which are formed by sharing of single electron, okay, for example covalent bond in H2O, HCl, CH4, etc. आप कंसीडर कर लेंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, वाटर वाला ही दिखा देता हूँ। वाटर में ये आप देखिए, एक बात और कहना था, ये हमने तो लिया कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स, लेकिन ये जो विभेदीकरण है, जो डिफरेंशिएशन ऑफ बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड का, यह नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से है। अभी मैं पोलरिटी के हिसाब से बताऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड के 2 प्रकार होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट। तो वो आप कहेंगे कि सर आपको तो हेडिंग डाल दिया था कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार, अभी आप कह रहे हैं कि ये क्या आ रहा है ना। तो अब वो भी कोवेलेंट बॉन्ड का प्रकार है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का प्रकार है, लेकिन तो अंतर क्या है, वो पोलरिटी के हिसाब से है और ये नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है। तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वही है।
एक थोड़ी सी टर्म जोड़ दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स के Yes. संख्या के आधार पर। तो पहला हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जान लो कि कोवैलेंट बॉन्ड का हर जगह ही हो, बहुत सारे कंपाउंड, लगभग हमको लगता है कि मतलब 50% से ज़्यादा कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड है। अभी पढ़ोगे ऑर्गेनिक बनाएंगे तो पूरा कुछ हमारा पदार्पण हुआ है केमिस्ट्री की दुनिया में। देखो उसमें अब देखो यहाँ हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड यहाँ दिखाई पड़ रहा है, Yes, sir. सिंगल, मैं लिख रहा सिंगल SINGLE कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से है। क्लियर हो गया ना सब बच्चों को? पकड़ में आ गया कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझे से है, इसलिए कोई सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, हमको समझ में आ गया। Yes, sir. क्लियर? तो ऐसे इन सब में जैसे HCl है, HCl में एक Cl को 7 चाहिए, 7 होता है, एक ले लेगा हाइड्रोजन साझा कर लेगा 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी तो हो जाएगा, तो वो भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना है। देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। यहीं पर एक बात और भी बता देता हूँ, आगे भी आएगा तो बताऊंगा। तुम कहोगे सर ये भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का युग्म है, ये भी इलेक्ट्रॉन का युग्म है, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन की नेचर एक जैसी है? जैसे ऑक्सीजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन होगा ना इसके पास, ये भी इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा युग्म जो है इसके पास होगा। कभी इसके पास हमने बताया ना कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है कभी यहाँ आता है, कभी ऑक्सीजन के पास होगा तो ऑक्सीजन पर निगेटिव, और कभी हाइड्रोजन के पास होता है तो हाइड्रोजन पर भी निगेटिव है, जिसकी वजह से प्लस माइनस सिस्टम चलता रहता है और इनके बीच में आकर्षण होता रहता है। तो हम तो कहेंगे ना कि देखो बॉन्ड जो होता है एक तरह का आकर्षण बल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का फोर्स होता है। अब आयनिक वाले में तो पूरा एक माइनस हो जाता है, प्लस हो ही जाता है, तो वो आकर्षण लगेगा भैया, हमको तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। यहाँ क्या होता है कि ये मूव करता रहता है, ये कभी इधर ऑक्सीजन के पास तो कभी ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन के पास होता है माइनस, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन थोड़ा तगड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वही ये जनरली इधर ही शिफ्ट कर जाता है, ये खींच लेता है। तो इसके बाद वाले पढ़ाएंगे, लेकिन कारण हमने पढ़ा दिया कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब आइए दूसरा वाला प्रकार चलते हैं। लिख लिया, चित्र बना लिया? Yes, sir. ओके। नंबर 2 डबल Covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड तो डबल जस्ट जैसे वो सिंगल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के साझे से 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से यदि बॉन्ड बनता है उसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड। Yes, sir. तो लिखेंगे द कोवैलेंट बॉन्ड which are formed by sharing of 2 electron। SHARING sharing माने साझा of two electrons। Any problem बेटा? No, sir. Electrons it's called double DOUBLE covalent bond। एग्जाम्पल अब आइए, एग्जाम्पल CO2 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड का। एथिलीन C2H4 बहुत पॉपुलर नाम है, आप लोग ने पढ़ा होगा C2H4। और ऑक्सीजन अणु भी है खुद है O2 में डबल बॉन्ड होता है। QTC 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं दिखा दूँ। एक ऑक्सीजन का पहले दिखा देता हूँ। एक ऑक्सीजन लेता हूँ, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है CO2। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने जिन पदार्थ का अणु मॉलिक्यूल, जैसे ये पानी ले लिया बीकर में, ये एक पदार्थ है
इसमें जो मॉलिक्यूल है वो H2O है। तो भाई कंची डाल दोगे तो बीकर लेके कंची डाल दो, गोली 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 जैसा भर दो। तो वो गोली क्या है, मॉलिक्यूल मान लो गोली से ना भरा है, तो क्या कहोगे ये गोली भरा हुआ बीकर है, यानी पदार्थ। उसी तरह पानी भर दिया तो कहोगे पानी भरा हुआ बीकर है। तो पानी का जो मॉलिक्यूल इतना छोटा नहीं दिखाई पड़ रहा है, गोली दिखाई पड़ रहा है, कंची। तो उसी तरह वाटर नहीं दिखाई, तो H2O छोटा 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 होता है, उसको H2O। तो वो क्या है, भिन्न उसका जो पानी का जो पदार्थ मॉलिक्यूल है भिन्न भिन्न अणुओं से बना है, इसलिए वो कंपाउंड हुआ। पानी जो है ऐसा पदार्थ जिसका अणु डिफरेंट टाइप के एटम से बना होता है, उसको उस पदार्थ को कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, पानी क्या है, यौगिक। और जिस पदार्थ के अणु का निर्माण समान प्रकार के परमाणु से बना है उसे एलिमेंट कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर भर दिया डब्बा में, अब पूछे कि बताओ ये एलिमेंट है कि ये कंपाउंड है, एलिमेंट है। क्यों है, इसका जो अणु बना है वो टू सेम एटम से, वो भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, वही चीज दिखा रहा हूँ, देखो ये ऑक्सीजन है कि नहीं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 4। कई इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा में 6, 2 यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो, सॉरी यस 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 यस, यही ऐसा करो ना, यही 2 कर दो, 2 2 4 और 2 6। ठीक, अब दूसरा वाला ऑक्सीजन इसी तरह बनाओ, इनको भी यहाँ चाहिए, ये 8 है, ऑक्सीजन 8 है। 2 यहाँ कर लो आप पहले, 2 यहाँ कर लो, 2 यहाँ। अब देखो ये प्लस कर दो, इन दोनों जुड़ गए, ये भी एटम आया, ये भी एटम आएगा। अरे हम तो बहुत अनस्टेबल है, हमको तो स्टेबल होना है। तो मिल गया उसका भाई बगल में, तो भाई मिल गया, बस हमको कुछ भाई मिले चाहे दूसरा वाला कजिन मिल जाए, हम बांड बना लेंगे, तुरंत बांड कर देंगे, क्योंकि मैंने अनस्टेबल हूँ। तो ये क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होती है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, छोटा बना दे तो गोला बना दे, ये देखो और राइट, यस सर, 2 2 4 2 6 2 6। ठीक है, अब गिनो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इस सर्किल में देखो 8 है। यस सर। अब इस इनकी सर्किल में गिनो 8 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 2p4 थोड़ा ना लिखोगे। हाँ, अब 8 हो गया, गिनो, मैं तो गिनवा ही रहा हूँ, गिनो तुम लोग 8 हुआ कि नहीं। इसका अब इसको लकीर से खींचोगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है।